मैं डॉक्टर राजकुमार मांडोत, नेफ्रोलॉजिस्ट, शैल्बी हॉस्पिटल अहमदाबाद, आज आपको इडीमा या शरीर के किसी भाग में सूजन के बारे में कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो सूजन या इडीमा की परिभाषा क्या है। शरीर में जो द्रव्य हैं, जैसे खून है, पानी है, लिम्फेटिक्स और लसीका है, उनका प्रवाह एक नियंत्रित रूप से चलता है। जब भी किसी भी भाग में द्रव्य का एक्स्ट्रा कलेक्शन होता है तो हम उसे सूजन कहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सूजन और सूडोइडीमा कहने का मतलब कृत्रिम रूप से जो सूजन है उसमें क्या फर्क है। अगर आपको चर्बी या मोटापे के कारण जो सूजन होती है वो आपको सूजन जैसी दिखती है, पर वो हकीकत में सूजन नहीं होती है, उसको हम सूडोइडीमा कहते हैं। अब सबसे बड़ी चीज समझने की बात यह है कि सूजन या इडीमा के लक्षण क्या है। तो सबसे पहले चमड़ी के नीचे जब द्रव्य कलेक्ट होता है तो उसके कारण जो चमड़ी है वो खिंच जाती है और चिकनी हो जाती है, और अगर आप उसको दबाते हो तो उसमें गड्ढा पड़ जाता है। अगर ये लक्षण मिलते हैं तभी हम आप उसको सूजन कह सकते हैं, बाकी इसको सूडोइडीमा कहा जाता है। सूजन के शरीर में क्या कारण है, तो उनको हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला मेडिकल कारण और दूसरा सर्जिकल कारण। मेडिकल कारण सबसे पहले हृदय की तकलीफ, जिसके कारण बैक प्रेशर के कारण पाँव में पानी इकट्ठा हो जाता है। दूसरा लीवर की तकलीफ, जिसके कारण शरीर में प्रोटीन की कमी होती है और सबसे पहले पेट में पानी इकट्ठा होता है। तीसरा कारण जो है वो किडनी की तकलीफ है। क्यों? क्योंकि इसके कारण शरीर में नमक और पानी इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि पेशाब बराबर नहीं निकलता है। तो तकलीफ जो है आपको या तो पाँव में दिखती है या मुंह पे दिखती है। इसके अलावा कुपोषण, शरीर में खून की कमी, थायराइड हार्मोन की कमी जिसे हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, और कुछ दवाएं जैसे कि स्टेरॉइड्स, ईस्ट्रोजेंस जो लेडीज अपने पीरियड कंट्रोल करने के लिए लेती हैं, या फिर दर्द निवारक दवाएं या कुछ डायबिटीज की दवाएं भी सूजन कर सकती हैं। इसके अलावा जो मेन कारण है वो है कि वीनस या शिरा के रोग, जिसे कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन हो जाए शिरा के अंदर, या डीवीटी जिसके अंदर खून जम जाए, जिसके कारण कि पाँव के अंदर खून और पानी का जमाव हो जाता है, या फिर जो वॉल्व होते हैं शिरा के वो खराब हो जाए, जिसको हम वेरिकोज वेन कहते हैं, उसके कारण शरीर में पानी या पाँव में पानी इकट्ठा हो सकता है। इसके अलावा एक मुख्य कारण जो है वो है गर्भावस्था, जिसमें प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन या प्री एक्लेम्पसिया की जो कंडीशन होती है, जो तीसरे तिमाही के अंदर पैदा होती है, खासकर जो पहली बार गर्भ धारण करती है लेडीज, उनमें उनके कारण भी आपको पाँव में पानी इकट्ठा हो सकता है। सर्जिकल कारणों की बात करें तो सबसे मुख्य कारण किसी भी भाग में चोट लगना है जिसके कारण सूजन हो सकती है, या फिर लिम्फेटिक्स और लसीका उनका प्रवाह अगर बदल जाए तो तकलीफ हो सकती है। और ये चीजें किसी ऑपरेशन के कारण, जिसके अंदर लिम्फ नोड डिसेक्शन होता है, या किसी कैंसर का ऑपरेशन किया गया हो, या फिर एक तरीके का रोग जिसे एलिफेंटियासिस या फाइलेरिसिस कहते हैं, जो खासकर लोग जो नदी के किनारे या समुद्र के किनारे रहते हैं उनके अंदर ये तकलीफ हो सकती है। अगर आपको सूजन है तो आपको क्या जांच करवानी चाहिए? तो सबसे पहले खून की जांच, जिसे सीबीसी, किडनी के टेस्ट, लीवर के टेस्ट और यूरिन का एग्जामिनेशन, साथ में थायराइड का टेस्ट कराना जरूरी है। इसके बाद में हृदय का टेस्ट, जिसे आप 2D को कहते हैं, पेट की सोनोग्राफी, और अगर पाँव में तकलीफ हो तो पाँव का वेनस डॉपलर कराने की जरूरत पड़ती है। जब आप एक निदान या कारण पे पहुंच जाते हैं तो उसका उपचार कैसे किया जाए? तो उपचार के लिए सबसे पहली चीज तो यह है कि आपको नमक की मात्रा जो है उसका सेवन कम कर देना होता है। दूसरा, आप अपने पैर को ऊपर रख के सो सकते हैं या बैठ सकते हैं, जिससे कि उनका लेवल हृदय के ऊपर हो और पानी का प्रवाह जो है पाँव से हृदय की तरफ चला जाए। पेशाब बढ़ाने की दवाइयाँ, जिसे आप डायूरेटिक्स कहते हैं, वो दी जा सकती है। जितनी भी दर्द निवारक दवाइयाँ, खासकर NSAID जिसे कहते हैं, उसका सेवन बंद कर देना चाहिए। और आखिर में आपको जो कारण निकले उसके अनुसार और ट्रीटमेंट या उपचार में बदलाव करना चाहिए। मैं आपको इसके अलावा एक नई एंटिटी से अवगत कराना चाहता हूँ, जिसे इडियोपैथिक इडिमा कहते हैं। ये खासकर स्त्रियों में देखा गया है
और स्त्री का वजन एक दिन के अंदर 1 से 1.5 kg से ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, पाँव में सूजन रहती है और जब हम टेस्ट कराते हैं तो उसका कोई कारण नहीं मिलता है। ऐसे केसेस में स्त्रियों को अपने नमक की मात्रा और पानी के सेवन पे कंट्रोल रखना पड़ता है और जरूरत पड़ने पे कभी कभार डायूरेटिक्स जो पेशाब ज्यादा करने की दवाइयां हैं उनको देने की जरूरत पड़ती है। और अंत में मैं आपसे एक ही टेक होम मैसेज कहूंगा कि क्योंकि सूजन एक गंभीर बीमारी का कारण हो सकती है, क्योंकि इससे हृदय की बीमारी, किडनी की बीमारी, लीवर की बीमारी भी एसोसिएटेड है, तो इसको हमेशा सीरियसली लेना चाहिए और समय पे निदान और उपचार करने से आप किसी बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। धन्यवाद।